नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त हाजिर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से आपका स्वागत करता है और चलते हैं अपने आज के मुद्दे, आज के मिशन पर। मैं आपका दोस्त आपका फिर से स्वागत करता हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्त, अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। उम्र मायने नहीं रखती है, उम्र बिल्कुल मायने नहीं रखती है। अगर आप सच में लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं तो उम्र मायने नहीं रखती। कितनी भी उम्र हो जाए, लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको दोस्त मैं बता रहा हूं कि इस उम्र में भी मैंने, जबकि मैं मूव ऑन की स्थिति में आ चुका हूं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूं, आपको कुछ किस्से सुनाता हूं। रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है। रेलवे के एग्ज़ाम में कल मुझे एक्चुअली आज शाम को लखनऊ के लिए निकलना है। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 वो भी दूंगा। पाइपलाइन में एक और एग्ज़ाम है, एक और एग्ज़ाम है पाइपलाइन में, उसका नाम है LT ग्रेड टीचर एग्ज़ाम, TGT एग्ज़ाम। वो भी पाइपलाइन में है दोस्त, उसको भी दूंगा। उसके बाद जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं, हताश, निराश, ये सब चीज़ें मेरी डिक्शनरी में नहीं हैं। मैंने इन सब शब्दों को अपने डिक्शनरी से बाहर कर दिया है। 34-35 की उम्र में भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करना और उसको एग्ज़ाम देना, तैयारी करना, पर डे 4 घंटा पढ़ाई करना, 5 घंटा 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना, बाकी 20 घंटे 19-20 घंटे में सोना और अपना बिजनेस का काम करना। ये मेरे दिन का शेड्यूल है। और दोस्त, जिस दिन आप हार मान गए उसी दिन समझ लीजिए कि आप एक रेस से तो बाहर हो गए। अभी मेरी उम्र 34 से 35 है। मैं अपने 34 से 35 के उम्र में लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ कि अब तो मेरी उम्र हो गई, मैं बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं रहा, तो दोस्त तब तो समझ लीजिए कि एक रेस से तो वैसे ही बाहर हूँ। इसलिए आप अपने रेस में लगे रहिए, छोड़िए मत। उम्र बची है तो लगे रहिए। हमारे मित्र जो मेरी एज के हैं वो लगातार फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं और उसमें से अभी 2 मित्र जो है उत्तर प्रदेश दरोगा में हुए हैं, 2 PAC में हुए हैं, तो और कुछ कस्टम विभाग में। तो आपको डरना नहीं है, आपको लगे रहना है और अपने काम को तन्मयता से करना है। कुछ नहीं, अगर आप पिछले 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 घंटे मैक्सिमम 5 आवर। 3 and 4 आवर इज़ एनफ फॉर योर प्रिपरेशन। एंड दोस्त, सच बता रहा हूँ, क्विट किए तो गए, क्विट नहीं करना है, लगे रहना है। और अगर उम्र आपकी मेरी तरह 34 से 35 हो गई है तो कुछ और भी विचार कीजिए, जीवन में कुछ और ऑप्शन रखिए
ऑप्शन नहीं रखेंगे तो खो जाएंगे बेटा। आपको लगे रहना है दोस्त, मेहनत करनी है 3 से 4-5 घंटा। अगर आप 30 के आसपास हैं, मेहनत करते रहिए और कुछ और विकल्प खोजिए मेरी तरह, जो आपको कुछ ना कुछ जीवन में सफलता दे। आपको मनोवैज्ञानिक दबाव ना रहे कि अरे यार मैं तो बेरोज़गार हूँ। अगर आपका कुछ साइड में चलता रहेगा ना, तो मेरा गारंटी है कि गवर्नमेंट जॉब भी निकलेगा। लेकिन अगर आप हाथ पैर तोड़ के कहीं से भी एकदम लगेगा कि नहीं यार ये तो बेकार है, मैं जो है कहाँ से एक साथ जॉब और बिजनेस, जॉब की तैयारी और बिजनेस कहाँ से कर पाऊँगा, तो नहीं दोस्त, आपको करना पड़ेगा जॉब और बिजनेस, जॉब की तैयारी और बिजनेस। और ये देखिए हमारे गोरखपुर में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा कितना विकास कर रही है। हमारे गांव के आसपास का ये विकास आपको दिख रहा होगा। योगी जी बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं और गोरखपुर में आसपास जगहों पर उम्दा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ही इज़ द सुपर हिट लीडर ऑफ गोरखपुर एंड आई एम proud of my leader who is developing India and Gorakhpur, actually UP. And my bro, लड़ते रहो, एक ना एक दिन कोई भी आपको जॉब दिलाने वाला नहीं होगा। लोगों की कितनी भ्रांतियां होती हैं, जातिवाद इतना घुस चुका है लोगों के मन में कि लोग कहते हैं कि योगी जी तो तुम्हारे गोरखपुर के हैं, उनसे जॉब मांग लो। भाई गोरखपुर के रहने के नाते योगी जी मुझे जॉब थोड़े दे देंगे। मुझे तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा और अपने हिस्से का मेहनत करके मुझे अपने हिस्से के मेहनत करके मुझे जॉब पानी होगी। कोई मुझे दिलाने के लिए नहीं आएगा। योगी जी से मिल भी लूँ तो वो हंसने लगेंगे। इसलिए आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करते रहिए दोस्त। क्या पता मेरे दोस्तों की तरह 30 साल 33 साल 34 साल में भी आपकी जॉब लग जाए। भाई एक बार जॉब लग गई ना, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग। मेरी बात नहीं विश्वास है तो मैं आपको अपने मित्रों का इंटरव्यू भी कराऊंगा, सुनिए उनकी ही ज़बानी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे गोरखपुर की कुछ नैसर्गिक, कुछ प्राकृतिक, इसी तरह की प्राकृतिक जगहों से। आप इस गोरखपुर की प्राकृतिक जगहों को देखकर मन मस्त हो जाएगा। ये गोरखपुर का विशाल ताल है जिसको योगी जी डेवलप कर रहे हैं। धन्यवाद।